हाँ जी बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई? मेरी आवाज़ थोड़ी सी वीक है क्योंकि अभी भी मैं पूरी तरह ज़रा ठीक नहीं हो पाया हूँ। तो बच्चों, आई होप आपकी काउंसलिंग और विलिंगनेस, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सब बढ़िया चल रहा होगा। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट राउंड है ये काउंसलिंग का। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन और विलिंगनेस, चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास ये लास्ट चांस है, ऑलमोस्ट लास्ट चांस है, और बड़ा ध्यान से इसको परस्यू करना है। तो बच्चों, मैं आज के इशू पे आता हूँ। बड़ी क्वेरीज आ रही हैं कि स्टेटस बता, रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ एनआरआई केस, कट ऑफ, और जो प्राइवेट कॉलेजेस जो आपसे श्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है जी। और फोर्थ, टेंटेटिव जो वैकेंसी लिस्ट आउट हुई है उसके रिगार्डिंग। तो वन बाय वन हम सारी बात कर लेते हैं। पहले तो बच्चों, बहुत आपको थैंक यू मेरी तरफ से, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए अपने बड़े भाई को। ठीक है। मेरा जो भी मैं आपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुनने के लिए, ठीक है, इतना प्यार देने के लिए, मेरे वीडियो को इतना देखने के लिए। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट अपडेट रिगार्डिंग एनआरआई केस। अभी कोई नई अपडेट नहीं है, स्टे लगी हुई है, डिसीजन रिजर्व्ड है। और आई होप कि ये जो डिसीजन है इस वीक में आ जाना चाहिए, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड राउंड ये आ जाना चाहिए। लेकिन ये चाहे सेकेंड राउंड की कंप्लीशन से पहले आए या ना आए, इसका हमारी वैकेंसी लिस्ट पे और सेकेंड राउंड की कट ऑफ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इसको सेकेंड राउंड में जस्ट इसको इग्नोर कर दीजिए, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। देखिए, बड़ी अच्छी वैकेंसी लिस्ट आई है, बहुत सीट्स आई हैं, एक्सपेक्टेड ही थी। ठीक है, काफ़ी बच्चे एमसीसी प्रेफर्ड कॉलेजेस में चले गए हैं। ऑलमोस्ट 64 वैकेंसीज आई हैं ओपन में, अगर डीएमसी को मिला लिया जाए। ठीक है जी। एससी में 14 वैकेंसीज आई हैं, तो बड़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। ऐसे ही सेमी गवर्नमेंट जो सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, उनमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। तो अब हमारी टेंटेटिव लिस्ट लाइव है। लाइव होने का मतलब ये है, इसको लाइव क्यों कहा गया है, कि इसमें कुछ सीट्स आने वाले दिनों में और भी एडअप हो सकती हैं। कब नहीं हो सकती, एडअप हो सकती हैं फॉर सेकेंड राउंड। ये लाइव में आप चेक करते रहिएगा। और मोस्टली इसमें जो सीट्स अभी कुछ और इंक्रीज़ होंगी, स्पेशली ओपन में, एससी कैटेगरी में, और अदर कैटेगरी बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ये 4 कैटेगरीज में कुछ सीट्स ऐड अप होने की अंदेशा है। ये आपकी ऐड होंगी 12th के बाद। जब 12th सितंबर को एमसीसी की फाइनल सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट आउट हो जाएगी। तो जो बच्चे एमसीसी में कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड राउंड में उन्होंने एमसीसी की चॉइस फिलिंग की हुई है, लेकिन अभी फर्स्ट राउंड में उनको स्टेट में भी सीट अलॉट हो गई थी, और स्टेट में भी वो सीट अलॉट करके या होल्ड करके बैठे हैं, तो वेट कर रहे हैं अपने प्रेफरेबल कॉलेज की सेकेंड राउंड में कि एमसीसी में वो कॉलेज उनको मिलता है कि नहीं मिलता। वो अगर उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो वहाँ रिपोर्ट करेंगे, तो हमारे स्टेट की सीट्स खाली हो जाएंगी। अब आप कहोगे कि सर सेकेंड राउंड है, इसमें फ्री एग्जिट तो है नहीं, सीट कैसे कैंसिल होगी, वो क्यों छोड़ेंगे? तो ऐसे है भाई, जो बच्चे एमसीसी के सेकेंड राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी हमारी जो स्टेट का सेकेंड राउंड है उसकी चॉइस फिलिंग चल ही रही है, चॉइस फिलिंग ही चल रही है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन है, तो यूनिवर्सिटी उनको स्पेशल चांस देती है, एक स्पेशल चांस देगी, एक स्पेशल नोटिस आएगा
उनके लिए फ्री एग्ज़िट का, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको किसी भी कारण से या एमसीसी में सीट मिलने के कारण वो अपनी सीट, पंजाब की जो स्टेट कोटा की सीट है वो सरेंडर करके नेशनल कोटा की सीट लेना चाहते हैं, चाहे वो पंजाब में है चाहे अदर स्टेट में है, उनको एक मौका यूनिवर्सिटी देती है, जिसकी नोटिफिकेशन आफ्टर 12th आप देख लेंगे कि आ जाएगी। वो जो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स सीट सरेंडर करके अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा के अपने प्रेफर्ड कॉलेज में जाएंगे नेशनल कोटा में, वो सीट्स भी अभी इसमें एडअप होंगी। ठीक है जी। कुछ अभी डबल डोमिसाइल जो कोर्ट की स्टे की वजह से, जो कोर्ट का हमारे स्टे लगा हुआ है, वो थोड़ा सा काम अभी स्लो हुआ है, उसकी भी कुछ सीट्स ऐड अप होनी तय हैं, वो भी ऐड होएंगी। वो भी आप ये मत सोच के चलिए कि भी वो मसला ख़त्म हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सेकंड में भी ऐडअप हो सकती हैं, थर्ड में भी ऐडअप हो सकती हैं, होएंगी जरूर। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे रिगार्डिंग जो प्राइवेट कॉलेजेस ने उनसे गारंटी या श्योरिटी बॉन्ड मांग रहे हैं फीस का। तो बच्चों ऐसे है कि रूल सब कॉलेजेस में सेम है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। वो आपसे बैंक गारंटी मांग रहे हैं। जो जीएमसी है वो आपसे बैंक गारंटी नहीं मांगती, लेकिन अंडरटेकिंग एडमिशन के टाइम ले ली जाती है आपसे कि अगर आप सीट छोड़ेंगे या बीच में एमबीबीएस का कोर्स छोड़ेंगे तो आपको 4.5 साल की अपनी पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आपको एनओसी मिलेगी कोई अदर कोर्स करने के लिए या आगे अपना करियर परस्यू करने के लिए। ठीक है। यही सेम पोजीशन प्राइवेट कॉलेजेस में है, क्योंकि बच्चे एडमिशन ले लेते थे प्राइवेट कॉलेज में, कोई कारण से उनको कॉलेज पसंद नहीं आता था या कोई कुछ भी कारण होता था, नेक्स्ट ईयर वो नीट दोबारा दे देते थे और उनको अदर कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाती थी, तो उनकी फ़ीस का डिस्प्यूट हो जाता था। तो उन्होंने अपने आप को सेफ़र साइड रखने के लिए वो आपसे एक गारंटी बॉन्ड ले रहे हैं, श्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं, जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर आप अपनी फ़ीस पे नहीं करेंगे तो वो उस श्योरिटी या गारंटी बॉन्ड को बैंक से इन कैश करवा लेंगे। बस इतनी सी बात है, उसको देने में कोई हर्ज नहीं है, कंपल्सरी कंडीशन है, आपको देना पड़ेगा। दूसरा, डीएमसी के केस में ये अलग है, वो ये लिखवा रहे हैं कि अगर कल फीस बढ़ भी जाए कि फीस अगर मैनेजमेंट कोटा की हो जाए 58 लाख हो जाए तो भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका केस चल रहा है और उनके केस जीतने के चांसेस अभी के जो सिनेरियो हैं अच्छे लग रहे हैं। तो वो पिछले साल से ये बॉन्ड ले रहे हैं सबसे। तो जस्ट फीस आपकी वही 6 महीने के इंटरवल में ही जाएगी, लेकिन ये आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा, कुछ बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं कि सर फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है, सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, थर्ड राउंड में कर सकते हैं। ज़रूर कर सकते हो, आप सेकंड राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हैं, जिनका सेकंड राउंड में ना हो वो थर्ड राउंड में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है भाई, जो आपको फर्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट मिली थी वो सेकंड राउंड में नहीं। इसमें ऐसे है कि जैसे आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हो, आपका अपग्रेड हो जाए आपके मनपसंद कॉलेज में, तो आप सेकंड राउंड में वहाँ रिपोर्ट कर दोगे अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पहले वाले कॉलेज से लेके, तो आपका अपग्रेड, आपका एडमिशन प्रोसेस सेकंड राउंड में जो कॉलेज हो आपको अलॉट हुआ उसमें पूरा हो जाएगा, तो बात ख़त्म। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है लेकिन आपने उसमें एडमिशन नहीं लेनी है और आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हुआ है, आपने सीट सिक्योर की हुई है, तो आपका फर्स्ट राउंड का कॉलेज कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। और जिन बच्चों को कॉलेज ही सेकंड राउंड में मिला है, ठीक है जी, वो अपनी एडमिशन ज़रूर ले लेंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो उनकी सिक्योरिटी 4 फीट हो जाएगी।
हाँ, सेकेंड राउंड में एडमिशन लेके आप अपना थर्ड राउंड में कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है लेकिन सेकंड राउंड में उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए भरा, नहीं मिला उनको सेकंड राउंड में, ठीक है, वो अपने फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज होल्ड करके रखेंगे, सेकंड राउंड वाला कॉलेज वो छोड़ देंगे, उनका कोई सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा, और थर्ड राउंड में फिर चॉइस फिल कर देंगे। अगर थर्ड राउंड में उनको अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया तो उसको ज्वाइन कर लेंगे, इधर अदरवाइज़ उनका फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज कंटिन्यू रहेगा। लेकिन थर्ड राउंड में जो कॉलेज आपको मिल गया वो फाइनल होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप वो कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और जिनको कॉलेज ही थर्ड राउंड में अलॉट हुआ है नए सिरे से उनको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर वो कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हैं तो 2 साल के लिए वो फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है। इसलिए आपकी चॉइस फिलिंग बहुत ही ज़्यादा और विलिंगनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की विलिंगनेस देख के भरें कि आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, यह आपको पता है, उसको देख के भरना है आपने। चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपने बड़ा देख के भरना है। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस राउंड का। चॉइस फिलिंग आपकी बिल्कुल भी गलत ना हो, सलाह करके ठंडे दिमाग से भरिए। अगर एक बारी गलत भर गई तो लॉक होने से पहले उसको चेंज कीजिए। अब आ जाते हैं कट ऑफ्स पे। कट ऑफ क्या रहेगी? बड़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। अच्छी वैकेंसीज आने के कारण ये राउंड वैसे ही जैसे पिछले साल था और जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही जा रहा है। देखिए 460 रैंक ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो सिक्योर हैं। अप टू 465 470 रैंक के बच्चे, यानी कि 646 47 वाले, वहाँ तक ओपन की मेरिट इस राउंड में चली जाएगी, उनको एडमिशन जीएमसी में मिल जाएगी। एससी को 508 मार्क्स तक मिल जाएगी, ठीक है जी। बीसी कैटेगरी को 620 मार्क्स तक मिल जाएगी और ईडब्ल्यूएस को 615 तक डाउन जाने की सेकंड राउंड में उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे कहेंगे सीट तो है नहीं, हम ईडब्ल्यूएस में कोई तो डाउन कैसे जाएगी भाई। जो बच्चे 647 मेरिट डाउन आने पे ईडब्ल्यूएस के जर्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ईडब्ल्यूएस की सीट्स आपको मिल जाएंगी, उसमें ईडब्ल्यूएस के बच्चे को एडमिशन मिल जाएगी। इसलिए आपकी रैंकिंग 615 तक आ जाएगी। दूसरा, पिछले वीडियो में मैंने एक बात कही थी रिगार्डिंग द पीडब्ल्यू सीट्स के वो एससी में कन्वर्ट हो जाती हैं। भाई वो थोड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, सॉरी। एक्चुअली वो रूल था तकरीबन आज से 4 से 5 साल पहले, क्योंकि तब पीडब्ल्यूडी की रिजर्वेशन ऑलमोस्ट 3% थी, लेकिन बाद में रिजर्वेशन बढ़ाई गई और जो बढ़ाई गई वो सीट्स ओपन में से ली गई। तो अब जो रूल है कि पीडब्ल्यूडी की सीट्स जो रिमेन अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, अकेले पीडब्ल्यूडी की नहीं, पंजाब पुलिस कैटेगरी की, टेररिस्ट वेक्टेड की, फ्रीडम फाइटर की, यानी कि एससी और बीसी कैटेगरी को छोड़ के अदर कोई भी कैटेगरी में कोई सीट अनफुलफिल्ड रह जाती है, वो जर्नल में कन्वर्ट हो जाएगी इन थर्ड राउंड आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द रेलेवेंट कैंडिडेट्स इन सेट। हेलो वेलकम अगेन बच्चों। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी, बीच में कोई आ गया था। तो मेरे कहने का ये था कि पीडब्ल्यू सीट्स और अदर रेलेवेंट कैटेगरीज की सीट आफ्टर जब उनके कैंडिडेट सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वो जर्नल में कन्वर्ट हो जाएंगी इन थर्ड राउंड। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स के बारे में, जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स हैं, कि उनमें क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए भाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट कोटा सीट्स की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। उनकी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली हाई गई है इस टाइम, लेकिन वो काफ़ी नीचे आएगी, ठीक है। इसके लिए आप वेट कीजिए, एटलीस्ट सेकंड राउंड ख़त्म होने का वेट कीजिए,
वो काफ़ी नीचे आ जाएगी, आदेश में भी काफ़ी नीचे आ जाएगी, डीएमसी में भी काफ़ी नीचे आएगी, पिम्स में भी, ज्ञान सागर में। अभी हम 3 कॉलेजेस के अपने डीएमसी, पिम्स और अपना ज्ञान सागर के रिगार्डिंग कर लेते हैं बात। जैसे जैसे बच्चे जीएमसी में शिफ्ट होते जाएंगे, अदर कॉलेजेस में शिफ्ट होते जाएंगे, ऐसे ऐसे इनकी जो सेमी गवर्नमेंट कोटा सीट्स हैं या गवर्नमेंट कोटा सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, उनकी मेरिट डाउन आती जाएगी। तो जो सेकंड राउंड में ओपन की मेरिट है भी कितनी आएगी, कितनी रहेगी फॉर सेमी गवर्नमेंट कोटा सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस, तो भैया वो रहेगी 625 ओपन कैटेगरी के लिए। ज्ञान सागर 625 के बच्चे तक को सेकंड राउंड में सेमी गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी इन ओपन कैटेगरी। इन द एससी कैटेगरी मान के चलिए इट विल बी अराउंड 462 मार्क्स, एंड फॉर बीसी कैटेगरी it will be around 603 marks in the private college सेमी गवर्नमेंट सीट्स। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।